हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट 9 यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, हमारे चैनल के ऊपर 1 के 1000 सब्सक्राइब होने की उपलक्ष्य में आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और आप इसी प्रकार से हमारा सपोर्ट बनाए रखिए। और आपके साथ मैं डेली करंट अफेयर्स की क्लास जो 20 मिनट के अंदर लेके आता हूं, साथ ही साथ एसएससी, सीआरपीएफ, रेलवे इत्यादि परीक्षाओं के लिए मैं उनके होने वाले जो पेपर हैं उनका एनालिसिस और उनसे संबंधित जीके, जीएस और इस प्रकार के मैथ और रीजनिंग के क्लास से आपके साथ लेके आऊंगा। तो जुड़ जाइए। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। देखिए साथियों, जो वर्तमान में सीआरपीएफ के पेपर चल रहे हैं, सीआरपीएफ के जो टेक्नीशियल के पेपर चल रहे हैं, उनका हम पेपर सॉल्यूशन लेकर आए हैं। कल किसी कारण से वश से मैं 4 तारीख का जो 4 जुलाई को पेपर हुआ था उसका एनालिसिस नहीं करा पाया था, इसलिए आज जो 4 तारीख के पेपर हुए थे उन तीनों शिफ्टों के पेपर आपके सामने लेके आ रहा हूं। फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट, तीनों के पेपर आपके सामने लेके आ रहा हूं। साथ ही साथ जो आज 5 जुलाई को पेपर हुए थे, वर्तमान में एक पेपर तो चल रहा है थर्ड पारी का, तो लेकिन फर्स्ट और सेकंड पारी का जस्ट इसके बाद आपके सामने वीडियो लेकर हाजिर होऊंगा। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल पे जुड़ जाइए और देखते हैं, चलते हैं कैसे क्वेश्चन आए हैं सीआरपीएफ के अंदर और आपको आने वाले एग्जामों के अंदर और आने वाले जो सीआरपीएफ के एग्जाम है उनको कैसे कंडक्ट करना है। देखिए साथियों, मैंने खुद एनालिसिस किया है और मैंने खुद में पेपर जाके दिया है। जो कल की 4 तारीख की थर्ड शिफ्ट थी उसके अंदर मैं खुद जाके पेपर देके आया हूं। तो ऐसी कोई भी चिंता नहीं है। ओनली फॉर थोड़ी सी मैथ, जो मैथ है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट आ रही है, बाकी आप जीके हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे हिंदी हो, तीनों में आप 25 में से 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। और मैथ के अंदर आप बात 20 से 22 तक आप कर सकते हो, 22 से 20 तक आप कर सकते हो। ओनली फॉर 2-3 क्वेश्चन जो थोड़े डिफिकल्ट आ रहे हैं। तो देखिए साथियों, चलते हैं 4 तारीख के पेपर के ऊपर। और फर्स्ट शिफ्ट, सबसे पहले मैं फर्स्ट शिफ्ट लेकर आया हूं, ठीक है। फर्स्ट शिफ्ट में किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे, तो देखिए साथियों, नागरिकता से संबंधित एक क्वेश्चन आया था कि नागरिकता से संबंधित संविधान का कौन सा भाग है। तो नागरिकता से संबंधित संविधान का कौन सा भाग है, आप सभी को पता होगा कौन सा भाग है, भाग 2। कौन सा भाग है, भाग 2 नागरिकता से संबंधित है। भाग 1 किससे संबंधित है, तो भाग 1 है जो हमारे संघ और राज्य क्षेत्र से संबंधित है। भाग 2 किससे संबंधित है, नागरिकता से संबंधित है। भाग 3 किससे संबंधित है, तो भाग 3 किससे है, तो मौलिक अधिकारों से संबंधित है। और भाग 4 किससे संबंधित है, तो भाग 4 है, देखो भाग 3 हो गया मौलिक अधिकार, भाग 4 है नीति निर्देशक तत्व। किससे संबंधित है, नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। तो देखिए साथियों, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, संविधान का पार्ट है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। और हर शिफ्ट के अंदर आपको संविधान से संबंधित क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि किस अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री ने जुलाई 2023 को अंतरिक्ष यात्रा की। तो देखिए किस भारतीय अमेरिकी, ठीक है ना, भारतीय का बोला है और अमेरिका में रहने वाली। तो ये 21 का भी करंट आ रहा है। तो करंट के क्वेश्चन ऐसे हैं कि आप जीके के अंदर वो करंट जो रेगुलेटरी के अंदर पढ़ रहा है उसके तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, वरना 3-4 क्वेश्चन आ रहे हैं और क्वेश्चन छोड़ने के लिए भी होते हैं कुछ, ठीक है ना। और मेरिट ज्यादा जाने वाली नहीं है, लमसम 65-70 के बीच में अंदर रहने वाली है, ठीक है ना। तो ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है। देखिए उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय मूल की सिरिसा बांदला है, जो कहां पे चली गई, अंतरिक्ष में जाके लौटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, रजिया सुल्तान के बाद सबसे प्रभावी शासक कौन बना। तो रजिया सुल्तान के बाद कौन बना, तो वह बना गयासुद्दीन बलबन। कौन बना, गयासुद्दीन बलबन है, वो बना था रजिया सुल्तान के बाद शासक। तो आपको बता देना चाहता हूं, जो ये होता है ना, जो दिल्ली सल्तनत है उससे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत, उससे आपको डेफिनेटली आपको उस पेपर के अंदर 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ एक तो देखो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूं। देखो
एक तो आप रट के जाओ दिल्ली सल्तनत, क्या दिल्ली सल्तनत रट के जाओ। दूसरा आप संविधान, जो संविधान के भाग है और अनुच्छेद है वो आप रट के जाओ। अभी मैं पेपर सॉल्यूशन करवा रहा हूं, आपको बता दूंगा हर पेपर के अंदर संविधान से संबंधित क्वेश्चन और दिल्ली सल्तनत से संबंधित क्वेश्चन और एक कला संस्कृति से संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट देखिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, तो वो बनी थी जो सरोजनी नायडू। कौन बनी थी, सरोजनी नायडू प्रथम जो कांग्रेस के हैं उसकी अध्यक्ष बनी थी, महिला अध्यक्ष, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था चंदेल का संस्थापक कौन है। चंदेल वंश था ना, चंदेल वंश, उसका संस्थापक, चंदेल वंश का संस्थापक कौन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रवर्मन। कौन, क्या हो जाएगा, चंद्रवर्मन इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है भारत में कितने प्रतिशत पठारी क्षेत्र है। तो भारत के अंदर मैं बता देता चाहता हूं कि भारत के अंदर कितने प्रतिशत पठारी क्षेत्र है, तो भारत के अंदर 28% जो है वो पठारी क्षेत्र है, ठीक है ना। नेक्स्ट पूछा था, एक साइंस से क्वेश्चन आया था, इंसुलिन को कौन सा कोशिका प्रभावित करता है। तो इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, कौन सा रोग होता है, बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर जल्दी से जल्दी। तो देखिए इंसुलिन की कमी से होता है मधुमेह रोग। कौन सा रोग होता है, मधुमेह रोग होता है। और बीटा सेल इसको प्रभावित करती है। कौन सी सेल करती है, बीटा सेल इसको प्रभावित करती है। एक क्वेश्चन आया था खिज्र का शासनकाल पूछा था। खिज्र का शासनकाल 1351 से 1388 तक खिज्र का शासक बना था, ठीक है ना। एक क्वेश्चन आया था पूर्वी चालुक्य वंश के संस्थापक किसने की, जो पूर्वी चालुक्य वंश है उसका संस्थापक कौन है, ये पूछा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुलकेशिन जो फर्स्ट है वो था, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि जो निधि शब्द है, निधि शब्द किससे संबंधित है, निधि शब्द किससे संबंधित है। तो आपने एक योजना सुनी होगी निधि शब्द, उसके अंदर दिया हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पीएम किसान सम्मान निधि योजना। क्या हो जाएगा, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक आगे आया था लुई पास्चर से संबंधित रेबीज का टीके की खोज कब हुई थी। तो कब हुई थी, तो 1885 के अंदर जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी तभी लुई पास्चर ने किसके, रेबीज के टीके की खोज की थी। एक क्वेश्चन आया था राजस्व घाटा किसे कहा जाता है। तो राजस्व घाटा देखिए इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन नहीं आते हैं लेकिन एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है ना। नॉर्मली क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स से संबंधित है। तो देखिए इकोनॉमिक्स से संबंधित एक क्वेश्चन आया था कि राजस्व घाटा पूछा था। तो आप क्या करना है कि जीडीपी होती है टोटल जीडीपी, उसमें से जीएनपी निकाल दोगे तो क्या बच जाएगा, तो इसका बच जाएगा राजस्व घाटा बच जाएगा, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट शिफ्ट का हो गया आपके। और अब हम सेकंड शिफ्ट के लेकर आ रहे हैं सीआरपीएफ का सेकंड शिफ्ट। तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू, जय हिंद जय भारत।